Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 10th and today we will discuss about the second chapter of the class 10, that is the human system. और human system में हम respiratory system read कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आज हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रीड करते हैं. इसमें आता है इट कंप्राइज ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस एंड लंग्स. तो सबसे पहले हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं. तो ट्रेकिया को अपन कॉमनली नोन एज अ विंड पाइप, इसे अपन विंड पाइप भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये 5 इंच लॉन्ग होती है. विंड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे इसमें से एयर पास होती है. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. ये हमारी चेस्ट कैविटी यानी हमारे चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट होती है हमारे. ठीक है, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस ट्यूब. ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है यानी कि बहुत ही पतली झिल्ली सी बनी हुई ट्यूब होती है, सपोर्टेड बाय द सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग. और इसके बीच में कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है जो सी शेप की होती है. ये देखो, आपको यहाँ पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रही होगी, बीच में छेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग है. और यही आपकी ट्रेकिया है. ये देखो, ये आपकी ट्रेकिया है जिसमें सी शेप रिंग्स प्रेजेंट हैं आपकी. ठीक है, तो ये आपके ये हो गया. द कार्टिलेज रिंग प्रोटेक्ट्स द ट्रेकिया फ्रॉम द कॉलेप्स एंड इंजरी. ये कार्टिलेज रिंग जो होती है ट्रेकिया को कॉलेप्स होने से यानी पिचकने से बचाती है और इंजरी से बचाती है. ठीक है, इट बेसिकली कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू ब्रोंकाई. ये बेसिकली क्या करती है, फेरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करती है. ठीक है, आपको पता है कि ये हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है. तो ट्रेकिया क्या काम करती है, इस फेरिंग्स को ये ब्रोंकाई से कनेक्ट करने का काम करती है. ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं. तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है इसको ये ट्रेकिया इस फेरिंग से कनेक्ट करने का काम करती है. द इनर वॉल ऑफ द ट्रेकिया इज़ लाइंड बाय म्यूकस. जो ट्रेकिया की जो इनर वॉल होती है वो म्यूकस से लाइंड होती है यानी स्टिकी लेयर से लाइंड होती है. म्यूकस ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स. म्यूकस जो होता है, जो बाहर से आने वाले जो जर्म्स होते हैं या कोई पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है. एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. और उन्हें लंग्स में एंटर करने से प्रिवेंट करता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारी नोज़ जो होती है वहाँ पर भी म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, स्टिकी लेयर प्रेजेंट होती है और हेड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे वो अंदर नहीं जा पाए. लेकिन कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं ट्रैप होने से वहाँ पर, तो वो पार्टिकल्स ट्रेकिया की म्यूकस लेयर में ट्रैप हो जाते हैं. फिर आता है आपका ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल. ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब. ट्रेकिया जो होती है 2 स्मॉल ट्यूब में ब्रांच हो जाती है, इन्हें अपन ब्रोंकाई बोलते हैं. ठीक है, ट्रेकिया जो होती है इसके एंड पार्ट पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ये 2 पार्ट्स को आप ब्रोंकाई बोलते हैं. ये देखो, ये यहाँ पर आपकी ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है. ठीक है, 1 ब्रोंकस एंटर ईच लंग. ये जो ब्रोंकाई होते हैं ना, इसको, ये तो प्लूरल वर्ड है क्योंकि 2 ब्रोंकाई होती है, लेकिन सिंगुलर नाउन इसका ब्रोंकस होता है. ब्रोंकाई का सिंगुलर ब्रोंकस होता है. तो यहाँ पे 1 की बात हो रही है तो 1 के लिए ब्रोंकस यूज लेंगे. तो 1 ब्रोंकस एंटर ईच लंग. एक ब्रोंकस एक लंग में एंटर करती है, दूसरी ब्रोंकस दूसरे लंग में एंटर करती है. Each bronchus divided into lungs to form a large number of the still smaller tube called bronchioles. अब सभी ये दोनों ब्रोंकस जो होती है ना, वो लंग्स में जाकर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में. देखो, मैंने यहाँ बता भी रखा है कि ये ब्रोंकस लंग्स में गई और देखो कितनी सारी छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो गई. तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स जो होती है इन्हें अपन ब्रोंकियोलस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस. और जो द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियल्स एंड इन अ ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टिनी एयर्स है. अब जो ब्रोंकियोल होती है ना, वो छोटे ग्रेप लाइक क्लस्टर और टिनी एयर सैक्स में एंड होती हैं. उन एयर सैक्स को एल्वोलाई बोलते हैं. अभी आप देखोगे कि ब्रोंकियोलस जो होते हैं छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो रही हैं. इन स्ट्रक्चर को अपन एल्वियोलाई बोलते हैं. एल्वियोलाई आप पाउच लाइक एयर सैक्स. एल्वियोलाई कैसी होती है, पाउच लाइक सैक्स होती है. फाउंड एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल. ये कहाँ पर, किसके एंड पर मिलती है, हमारे ब्रोंकियोल के एंड पर मिलती हैं. दे आर थिन वॉल्ड सैक्स. ये बहुत ही थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं. सिंगल लेयर ऑफ सेल. जो किससे बनी होती है, सिंगल लेयर से बनी होती है, तभी तो इनकी वॉल कैसे होती है,
थिन होती है एंड हैविली कवर्ड विद द ब्लड कैपिलरीज। जो एल्वोलाई होती है ना, इनमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं, ठीक है। इस वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना एयर और ब्लड के बीच में, वो इन कैपिलरीज के एल्वोलाई में ही होता है। क्यों होता है एल्वोलाई में? क्योंकि एल्वोलाई में ही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है ब्लड और एयर के बीच में? इन एल्वोलाई पर ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्स ऑफ एल्वोलाई में होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई पासेज इनटू कैपिलरी। जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हमारे बाहर से आती है एयर से, वो तो कैपिलरीज में चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज में जो सारे ऑर्गन्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाती है? एल्वोलाई में, फॉर बीइंग रिमूव, ठीक है। एल्वोलाई आर द ऑर्गन्स वेयर द एक्चुअल गैस चेंज अकर्स। एल्वोलाई ही वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वोलाई में ही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ब्लड कैपिलरीज से CO2 तो चली जाती है आपके एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से बाहर निकल जाती है, और एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से ये आपके पूरे बॉडी में चली जाती है, ठीक है। फिर आते हैं आपके बेटा लंग्स। द पेयर ऑफ लंग इज कॉनिकल इन शेप। लंग्स जो होते हैं ना बेटा आपके, वो कॉनिकल शेप के होते हैं। कौन से? कॉनिकल शेप के। एंड टेक्स अप मोस्ट ऑफ द चेस्ट एंड द थोरेसिक कैविटी। और कहाँ पर जनरली प्रेजेंट होते हैं? हमारे थोरेसिक कैविटी में, और चेस्ट वाला पार्ट जो होता है, और हमारे गले लंग्स वाले पार्ट से में ये प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर द मेन ब्रीथिंग ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे मेन ब्रीथ ऑर्गन जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2। ये लंग्स जो होते हैं वो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, जो किसके लिए अवेलेबल होती है? गैसेज के एक्सचेंज के लिए। तो मेनली गैसेज का एक्सचेंज इन लंग्स में ही होता है। तो द बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम। जो हमारे लंग्स का जो बेस होता है, या हमारे लंग्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। कैसे? ये हमारे लंग्स होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ बता के रखा, ये जैसे दोनों लंग्स हैं आपके, तो इसके नीचे ऐसे एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को डायफ्राम कहते हैं। ये इसके बेस का काम करता है, इसे सपोर्ट देता है। तो ये वही डायफ्राम है जो यहाँ पे बात की है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है देन द राइट लंग। राइट लंग से लेफ्ट वाला लंग राइट लंग से स्मॉलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट इंट्रोड्यूस होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, जिससे लेफ्ट लंग का एरिया जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लॉब्स। लेफ्ट लंग में 2 लॉब्स प्रेजेंट होती है, जबकि